अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपकी दरसी किताब बहरिस्तान उर्दू जमात छठी में से हम आज एक सबक लेंगे जिसका उन्वान नेक आदत है, ये पढ़ेंगे और ये आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 29 पर है। कबल इसके कि हम सबक शुरू करेंगे, मैं आपसे चंद बातें बयान करूंगा। पहले कि ये कहा जाता है कि हर इंसान को उसकी आदतों से ही पहचाना जाता है। देखें, जब किसी की आदतें अच्छी हों तो हर कोई उसे इज़्ज़त की निगाह से देखता है, और जिसमें बुरी आदतें पाई जाती हैं तो हर कोई उससे दूर रहने की कोशिश करता है। अच्छी आदतें जिसमें हों तो समाज में उसे सारे लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। हर कोई चाहता है कि उसमें भी वो आदतें हों ताकि आने वाली नस्ल उसके साथ भी इज़्ज़त का सलूक करे। कहा जाता है कि इंसान को इसकी आदतों से ही पहचाना जाता है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है इतनी ही इसकी आदतें पुख्ता होती जाती हैं। यहाँ पे ये बताता है कि इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है, जितनी उम्र इंसान की होगी उसी हिसाब से उसकी आदतें भी पुख्ता होती जाती हैं। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है, क्योंकि आप अभी छोटे हैं, तो इसमें आपको आदतें बनानी है, और जो आदत आप में इस उम्र में पड़ जाएगी तो वो आपके साथ हमेशा रहेगी। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। अच्छी आदतों से फ़ायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान। ये भी सही है कि जो अच्छी आदतें हैं उससे फ़ायदे ही होते हैं, और जो बुरी आदतें हैं उससे नुकसानात होते हैं, बहुत सारे नुकसान हैं उसके। ये फ़ायदे और नुकसानात सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। ये कहते हैं कि ये जो फ़ायदे हैं और नुकसानात ये सिर्फ इंसान तक ही महदूद नहीं रहते बल्कि औरों पर भी इसके असरात होते हैं, असरात पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी में कोई बुरी आदत है तो उसका असर सिर्फ उस पर नहीं रहता है, सिर्फ उसी एक इंसान पर नहीं होता है उसका असर, बल्कि जो उसके इर्द गिर्द होते हैं उन पर भी उसका असर पड़ता है। अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक्त के पाबंद नहीं, वो देर से आते हैं तो सबसे पहले इन्हीं के दोस्त मुतासिर होते हैं। आपने भी ये देखा होगा, मुशाहिदा किया होगा, जो बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं उसमें से अगर कोई बच्चा देर से स्कूल आता है, वक्त का पाबंद नहीं होता है, तो उसका असर आप पर भी पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये आदत पड़ जाती है। आपने मुशाहिदा भी किया होगा और देखा भी होगा कि कहीं पे आपने कोई बच्चा देखा होगा जो स्कूल देर से आता है और जो उसके ज़्यादा करीब होते हैं, ज़्यादा करीबी दोस्त होते हैं, तो उन पर भी उसकी आदत का असर पड़ जाता है। नतीजा ये होता है कि वो भी वैसा ही फिर आगे जाकर करते हैं, यानी वो भी स्कूल देर से ही आते हैं। उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो इससे भी इनको गैर हाजिर देखकर तकलीफ़ होती है। ये तो सही बात है कि हर कोई उस्ताद चाहता है कि उसका बच्चा जो है, जो उससे पढ़ाई के लिए आता है, उसे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो उस्ताद चाहता है कि वो उससे कहीं आगे बढ़े, इल्म के मैदान में वो तरक्कियात करते रहें ताकि उस्ताद का नाम रोशन हो। लेकिन जब वो देर से आएंगे तो लाजमी सी बात है कि उस्ताद को तकलीफ़ होगी, पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है, उस्ताद को बिल्कुल पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहराना पड़ती हैं। आपने भी देखा होगा जब कोई बच्चा लेट आता है, वक्त का पाबंद नहीं होता है, तो जब आप पढ़ते हैं, उससे पहले जो आए होते हैं तो वो पढ़ते रहते हैं, तो जब वो जो देर से आता है बच्चा क्लास में दाखिल होता है
तो उस्ताद कोशिश करके कुछ बातें दोबारा दोहराता है, गो कि उससे और बच्चों का वक्त ज़ाया होता है, जिससे और का वक्त ज़ाया होता है, तो उससे आपका वक्त जो है वो ज़ाया होता है। तो जब इनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरा दिन दूसरा। तो उस्ताद जब उनसे पूछता रहता है कि आप लेट क्यों आए, तो वो एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा। असल में ये सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते और इस वजह से इनका कितना नुकसान होता है। तो देखा जाए तो उनमें से सुबह यानी जो देर से आते हैं उनको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं, वो देर तक सोए रहते हैं, क्योंकि सुबह सवेरे उठने से आपका वक्त बच जाता है, स्कूल टाइम पर पहुंचेंगे, स्कूल का काम करेंगे, उस्ताद ने जो आपको होमवर्क दिया होता है, जो घर में करना होता है, वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे सुबह देर से जागने के आदी होते हैं, तो लाजमी सी बात है कि उनको वो सब कुछ नहीं हो सकेगा जो उस्ताद चाहता है। उस्ताद की दी हुई होमवर्क वो वक्त पर नहीं कर पाते हैं। ये वो नहीं समझते कि इनका कितना नुकसान होता है। अगर देखें तो उनकी देर से जागने की आदत जो है, उनसे ये नहीं समझते हैं कि उन्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ उनसे होगी दूसरे बच्चों को, और उनका कितना नुकसान होगा खुद का भी, लेकिन वो नहीं समझते। अगर समझते भी हैं तो आदत से मजबूर फिर वही सब करते हैं। अब माने कि उन्हें समझ आता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए, नींद से बेदार होना चाहिए ताकि हम सुबह सवेरे वक्त पर स्कूल पहुँचे। वो चाहते हुए भी ये नहीं कर पाते क्योंकि वो आदत से मजबूर है। सुबह देर से उठने की वजह से बच्चे स्कूल देर से पहुँचते हैं, स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते, क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब नहीं दे पाते, अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने बनाना पड़ते हैं। और अपनी गलती जब वो छुपाते हैं तो ये गलती छुपाने के लिए उनको बहुत सारे बहाने बनाने पड़ते हैं। इसी तरह इन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है और नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे वो झूठ बोल लेते हैं। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है वो आप जानते हैं, आपने बहुत दफ़ा सुना भी होगा कि सबसे बड़ा गुनाह जो है वो झूठ बोलना है। लेकिन वो आदत से मजबूर होते हैं, इसलिए वो झूठ बोलते रहते हैं। बच्चों, आप हमेशा कोशिश करें कि अच्छी आदतें अपनाएं और बुरी आदतों को छोड़ें ताकि आप समाज के आला इंसान बने। कोशिश करें कि अपनी अंदर जो भी बुरी आदत हो तो उसको छोड़ दें, क्योंकि ये ऐसी उम्र है जिसमें आप आदत बना सकते हैं, आदत बिगाड़ सकते हैं। लिहाजा यही कोशिश करें कि आप अच्छी आदतें अपनाएं और जो भी बुरी आदतें आप में हैं उन सब को छोड़ दें। उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह कि आप कोशिश करके हर रोज़ जो भी आप में बुरी आदत होगी उसको छोड़ने की कोशिश करें और अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।